अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। आज की वीडियो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। सैटरडे को इंशाल्लाह पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करवा दें। ये मैंने इंपॉर्टेंट्स के अंदर बताए थे और लॉन्ग में ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। 10 नंबर का लॉन्ग आता है जिसमें आपको 6 में से 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक पार्ट होता है 2.5 नंबर्स का होता है। चैप्टर नंबर 4 सवाल आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 हमारे पास जो है वो है 7x प्लस एक्स जेड। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है यहाँ पर 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, यहाँ पर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल जज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि इसके अंदर फॉर्मूला को इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म के अंदर हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, 7 प्लस जेड बचा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से जेड कॉमन आ रहा है, प्लस का जेड कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच गया 7, क्योंकि ऑलरेडी जेड बाहर जा चुका है, और यहाँ पे आ जाएगा जेड, क्योंकि यहाँ पर जेड के ऊपर स्क्वायर था। एक जेड बाहर जा चुका है तो कितने बच गए, एक। तो यहाँ पर आप नोट करें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कॉमन लिया, आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ब्रैकेट सेम है और आप समझ जाएंगे आप ठीक कर रहे हैं। अब ये 7 प्लस जेड इसको एक बार लिख देंगे, और बाहर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस जेड। तो एक्स प्लस जेड। तो सिंपल सा सवाल हो गया, ये हो गया आपका आंसर। 2.5 नंबर आपको मिल गए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। जल्दी से क्योंकि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ देख लो, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, नंबर कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा टी माइनस 2p। क्योंकि 12 की जगह टू, टू कैसे हो गया, क्योंकि 6 2 12 होता है, आपने 6 कॉमन लिया है। तो 6 के टेबल में 12 का बाद 2 था, तो 2p। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो नंबर भी कॉमन है, देखिए 4 और 8। 4 के टेबल में 4 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, तो 4 भी कॉमन आ रहा है। और आप देखिए क्यू भी कॉमन आ रहा है, दोनों का क्यू भी है। तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास टी माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा 2p, ठीक है, क्योंकि 4 2 8 होता है। अब आप फिर एक गौर से देखें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है बिल्कुल, इसका मतलब आपने बिल्कुल ब्रैकेट ठीक किया है। तो टी माइनस 2p हो गया, और बाहर हमारे पास क्या है, 6 प्लस 4p। तो ये आपके पास हो गया सेकंड पार्ट भी डन। बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, आई होप क्लियर होगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्विकली। थर्ड पार्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली, वो देखें। सबसे पहले यहाँ कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, देखिए, एक है आर स्क्वायर, एक है प्लस 9r s। तो नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि एक आर स्क्वायर से कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आर कॉमन ले सकता हूँ। आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया आर, क्योंकि दो आर थे, एक बाहर जा चुका है, प्लस 9s, क्योंकि एक ही आर था, 9r s, एक आर ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, कॉमन सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, 7 भी कॉमन आ रहा है, एस भी कॉमन, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है, 7 के टेबल में 63 भी आता है, ठीक है। तो 7 नंबर भी कॉमन आ रहा है, और वेरिएबल में एस कॉमन आ रहा है। आपने दोनों चीजें चेक करनी, दोनों कॉमन आ रहे कि नहीं आ रहे। तो बाहर लिखा हो माइनस, तो -7 और एस मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा आर, क्योंकि 7 और एस तो मैं बाहर कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुका हूँ, तो मेरे पास बच गया, क्या बच गया, आर। अब यहाँ देखिए, आपने माइनस, बाहर आपके पास था माइनस, तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज जाएगी। जब भी आप सेकंड कॉमन लेंगे, और अगर नेगेटिव साइन होगी बाहर, जैसे कि यहाँ पर है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगी। ये बात याद रखना, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अब अगला नंबर है 63 और एस स्क्वायर। 7 के टेबल में 63 का बाद है 9 जा, और यहाँ पे लिखा है एस स्क्वायर। एक एस ऑलरेडी बाहर है, तो कितने बच गए, एक बच गया। तो आप गौर से देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो आर प्लस 9s, और बाहर क्या है मेरे पास, आर माइनस 7s। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्लियर होगा ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गए एक टाइप के सवाल, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पर। ये हमारे पास एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मुला है, दो फॉर्मुले आप अपने पास जरूर नोट डाउन कर लें। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड इसका नेगेटिव का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें, तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, अगर वो स्क्वायर में ब्रेकेबल है, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर में ब्रेकेबल है, तो ये वाले फॉर्मूले लगने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है b की पावर 4। b की पावर 4 को अगर मैं स्क्वायर में तोड़ दूं, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या लिखिए, 4c4। उसको स्क्वायर में ब्रेक करना है, तो ये बन जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और c4 बन जाएगा c स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है।
सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर में ब्रेक करके देखना। तो ये ब्रेकेबल है, इसका मतलब ये इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब कौन सा हो रहा है कैसे चलेगा, देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का आ रहा है इस फॉर्मूले में, आ रहा है सेकंड वाले फॉर्मूले में माइनस, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। अब देखते हैं, अब पहले तो हमने पहचाना था फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब किस तरीके से, ये वाला फॉर्मूला अगर आप नोट करें तो ये क्वेश्चन है फॉर्मूले की ये वाली साइड बनी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ये वाली साइड फॉर्म बनाऊं। पहले लिखा है B4, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, 2C स्क्वायर होल, ये पहले ही बता चुका हूँ। बीच में मेरे पास क्या है, 2AB, 2A की जगह लिख दूंगा, यहाँ ब्रैकेट पे क्या लिखा है B स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 2C स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 4B स्क्वायर C स्क्वायर, वही चीज बन जाएगी। सही है, 2 2 सा 4, B स्क्वायर C स्क्वायर, इससे आपको आइडिया हो जाएगा आप ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी मिडिल वैल्यू सेम बन रही। अब ये चीज बनी हुई है, इसको उस पर कन्वर्ट करना है लेफ्ट साइड में, वो क्या है A - B का होल स्क्वायर। तो ये आपको जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है ये A है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखा था, और ये जो ब्रैकेट में ये आपकी B की वैल्यू, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा था, तो इसको लिख दूंगा A की जगह B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके, बाकी कोई मुश्किल चीजें नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। क्विकली हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर, ये फिर डिफरेंट थोड़ा पार्ट है। ठीक है, जो 5 6 7 है, ये तीनों सिमिलर पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आपने खुद करना है, मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। 4A स्क्वायर - 9B स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दूंगा स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा 2A का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 जो स्क्वायर होता है 4 का, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये हो जाएगा 3B का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया, फॉर्म ब्रेक कर दिया। अब इंपॉर्टेंट स्टेप समझ लें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर एक नया फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला कौन सा है वो भी आप सीख लें। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास A² - B², जो बराबर होता है A+B और A - B। तो ये फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये A हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर B हो गया। फॉर्मूले की हमारे पास ये वाली साइड बनेगी, इसको इसमें कन्वर्ट करना, तो ये करेगा A+B A - B, लिख दूंगा A+B A-, ये हो गया आपका आंसर, डन। इसका सिक्स और सेवन पार्ट एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये बात याद रखें, इसको ट्राई करें, नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, सब जवाब दे दूंगा आपको, लेकिन पहले खुद जरूर ट्राई करें। ठीक है, जैसे कि सेवन पार्ट देख लें, इसको ब्रेक कैसे करूंगा, स्क्वायर, तो 100 किसका स्क्वायर में 10 का, तो 10 हो गया, एक्स जेड एज आ गया। ठीक है, वाई की पावर 4 है तो वाई स्क्वायर में टूट जाएगा, और इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, A+B A - B सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह ये भी देख लें, 16 किसका होता है 4 का, तो 4x का होल स्क्वायर हो गया, और 25 5 का होता है तो वाई का होल स्क्वायर। इससे भी A+B A - B लगा दूंगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब मैं क्विकली पढ़ रहा हूँ पार्ट नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर भी सेम देखें, सवाल क्या, 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये जो पूरी ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये कहलाएगी ए, और ये पूरी टर्म हो जाएगी बी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, A² - B² बराबर होता है A+B A - B, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब सिंपल मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। ए मेरे पास ये तो फॉर्मूला क्या है, A+B A, ए लिखा मैंने, प्लस फिर बी की वैल्यू ये है 2x माइनस जेड, क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर क्या है ए की वैल्यू है 2x प्लस जेड। अब यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है, फिर क्या है A - बी की वैल्यू अब ये है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट पे लिखूंगा, क्योंकि ये साइन चेंज कर देगा, ये बाहर वाला माइनस, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, 2x क्या हो जाएगा 4x, और z माइनस माइनस का z प्लस का z कट गया, 4x बच गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा। ठीक है, क्या चेंज कर देगा, 2x प्लस z, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस का z। अब यहाँ आप गौर से नोट करें, तो यहाँ पे 2x और 2x कट गया, क्या बच गया z प्लस z, तो z प्लस z क्या हो जाएगा 2z, आंसर आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 2z।
और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 क्या हो जाएगा 8, 8 XZ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसका जो 9th और 10th पार्ट है वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके, मैं 10th वाला करवा देता हूँ, 9th वाला बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है। ठीक है, मैं आपको 10th वाला करवा देता हूँ। 10th वाला क्या है, 169 x⁴ माइनस 3t+4 का होल स्क्वायर। तो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, 13 बन गया। x⁴ थी तो 2, ये ब्रेक हो गया मेरा स्क्वायर में, और ये ऑलरेडी स्क्वायर में ब्रेक है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला फिर बन गया a² माइनस b² जो बराबर होता है a+b, a-b। ठीक है, ये आपका हो गया a की वैल्यू, ये आपकी हो गई पूरी b की, तो a प्लस b। ठीक है, फिर आएगा a माइनस, और फिर ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी, माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये 13 x² प्लस 3t प्लस, ये ऐसे टिक रहा। यहाँ पर माइनस अंदर जाके साइन चेंज, तो 13 x² माइनस का 3t और माइनस का 4। तो यही आपका आंसर होगा कि प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और पार्ट डन। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। 11 पार्ट पे मूव करते हैं क्विकली हम। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है x² प्लस 2x² प्लस y² और बाहर लिखा है -9z⁴। अब ये जो चीज है इसको स्क्वायर में कैसे लेकर आएंगे, लिखा हुआ है x² प्लस 2xy प्लस y का होल। अब ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूले की राइट साइड बनेगी, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख दूंगा, a+b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बाहर क्या था 9z⁴, तो इसको भी स्क्वायर में तोड़ दूंगा तो 3z² का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर अब सेकंड वाला फॉर्मूला लगे, वही a+b और a-b का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या था, a+b a-b। ये a है और ये b है, तो a+b a माइनस। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म, प्रीवियस पार्ट अगर देखें तो जब a-b लिख रहा था तो b के अंदर दो वैल्यूज थी, इसलिए वो दोनों की साइन चेंज कर रहा था। यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है 3z, तो इसलिए आ गया 3z² है, सॉरी। ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 12 भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, चलो ये भी मैं करके दिखाई देता हूँ आप लोग को। पहले 16d4 लिखा तो ये फिक्रोई का जाएगा 4d² होल स्क्वायर, और ये जो है ये बेसिकली फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, वही फॉर्मूला, बस फर्क क्या है, माइनस का बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, a-b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो बन जाएगा c² माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं ये वाले पार्ट्स की किस तरीके ब्रेक करना है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल हम क्या लगेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a-b a+b। ठीक है, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दूंगा मैं सिंपल, तो यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा a+b a माइनस, अब देखिए दो टर्म्स है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि साइन चेंज रहेगी दोनों की। ये बन जाएगा 4d² प्लस c² माइनस डी, और ये हो जाएगा 4d² माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का c² हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है, डी के ऊपर स्क्वायर है और डी और एक ऐसा ही डी है, एक के ऊपर पावर एक पर नहीं है, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि 12 पार्ट आई होप ये बहुत आसान से पार्ट थे, और थोड़ा बहुत फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी, अगर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक पार्ट ये वाला कर लेते हैं हम, x⁴ प्लस 4 y⁴। सबसे पहले स्क्वायर में ब्रेक कर दिया मैंने। अब मसला क्या है, अब बेसिकली इसको फॉर्मूला बनाना है मुझे। ठीक है,
ये पार्ट बहुत ध्यान से समझना है आपने। इसको मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा बनाना पड़ेगा, या तो प्लस वाला माइनस वाला, तो मैं आपको बता प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है। प्लस वाला फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है, बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपके पास ये जो वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए स्क्वायर बराबर हो गया इसके, और बी स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास इस फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब अगर फॉर्मूला मुझे बनाना है तो क्या चीज मिसिंग है, इसके अंदर मिसिंग है 2ab। अगर आप देखें तो मिसिंग क्या है, 2ab मिसिंग है। तो 2ab कहाँ से लाएंगे, क्या वैल्यूज होंगी, वो देख लें, गौर से समझ लें आप। 2ab कैसे बनाएंगे ये गौर से समझना है आपने, ठीक है। अब हमें पता है कि ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ए बराबर हो गया मेरा एक्स स्क्वायर के, और बी बराबर है 2y स्क्वायर के। और मिसिंग क्या है मेरे पास, 2ab। लिखा 2a की जगह लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, और बी का लिख दिया 2y स्क्वायर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 हो जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर ले आऊं तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और फिर फॉर्मूले को क्लोज कर पाऊं। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम करते ये हैं कि हम लिखेंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, ऐड भी कराएंगे हम। मैंने ऐड करा दिया, एक यहाँ लिख दूंगा, ऐड करा दिया, और एक मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया। क्योंकि मैथ का रूल, अगर आप कोई चीज ऐड करा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कराना जरूरी है, कोई चीज मल्टीप्लाई करा रहे हो तो डिवाइड कराना जरूरी है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो, ये जो चीज है, ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। क्लोज किसमें करना है मुझे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में मुझे इसको क्लोज करना है। मुझे किसमें क्लोज करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो अब मैं इसको क्लोज कैसे करूंगा, ये बड़ा गौर से समझना है आपने स्टेप, किस तरीके से मैं क्लोज कर रहा हूँ उसको। ये पूरी चीज क्लोज हो जाएगी। ए प्लस बी, ए किसके बराबर था मेरे पास, एक्स स्क्वायर, लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, प्लस फिर बी किसके बराबर था, 2y स्क्वायर, ये भी क्लोज हो गया। अब बाहर क्या बचा, बाहर मेरे पास बचा है माइनस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर में ब्रेक कर दूंगा तो बन जाएगा 2xy का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। याद रखें इस तरह के पार्ट बहुत सारे आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो अब मैं इसको किससे तोड़ दूंगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी, और एक और आ जाएगा ए माइनस। तो ये हो गया सवाल डन। इस तरह के पार्ट बहुत आते हैं। पार्ट नंबर 15 और 16 एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसको आप लोग खुद ट्राई करें, कोई फायदा नहीं मैं सोल्यूशन करके दे दूं, आप लोग खुद जब तक ट्राई नहीं करें तो जरूर इसको ट्राई करें। 17 पार्ट पे पढ़ा हूँ, ये है हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक के क्वेश्चन। और मिडिल टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके 6 पार्ट में से एक पार्ट मिडिल टर्म ब्रेक का होगा ही होगा इंशाल्लाह, जरूर। हर साल आता है, इस साल भी जरूर आएगा, ये बात याद रखें, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई, 1x स्क्वायर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -10 से तो मेरे पास आ गया -10। अब मुझे दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो -10 बने, और उन्हीं नंबर को मैं प्लस माइनस करूं तो मिडल वाली वैल्यू बन जाए, वो है प्लस का 3x, ठीक है। तो 10 किसके टेबल में आता है, 5 टू का आता है, तो मैंने लिख दिया 5 टू द 10। अब जो मिडल वैल्यू है उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आपने बड़े नंबर को दे दी पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको बनाना क्या है, 3 बनाना है। अब मैं माइनस को 2 दूंगा क्योंकि मुझे 3 बनाना है, तो 5 में से माइनस करूंगा 2 तभी 3 आएगा। तो इसका मतलब सेकंड साइन जो होगी 2 की, वो माइनस की होगी। ये हो गया मिडल टर्म ब्रेक कंप्लीट। अगर आपने नंबर जज कर लिया सही तो आपका काम 90% कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, मिडिल, सवाल का मिडिल टर्म ब्रेक सही है तो इसका मतलब मिड वैल्यू ब्रेक करनी। तो ये जो मिडिल वैल्यू 3, इसकी जगह पे लिख दूंगा प्लस 5x माइनस 2x माइनस का 10। यहाँ से कॉमन x आ रहा है, अंदर बच जाएगा x प्लस 5। यहाँ से माइनस आ गया और 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा x प्लस 5। मैं पहले ही बता चुका, जब माइनस कॉमन आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी, तो इसके पॉजिटिव हो गए। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना जरूरी है, जैसे कि हमने शुरू के पार्ट में देखा था। तो ये सेम आ गया, इसका मतलब करेक्ट है x+5, और बाहर क्या है x-2। तो ये हो गया आपकी मिडिल टर्म ब्रेक कंप्लीट, ठीक है।
बहुत आसान सी मिड टर्म ब्रेक थी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते इसमें से, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें गलती मत करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका पार्ट 18, 19 और 20 और 21, 22 और 23, ये सारे मिडिल टर्म से रिलेट करते हैं, सारे कॉपी बुक की क्वेश्चन है, ये बुक से ही आपका पेपर बनता है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ओवरव्यू देने का था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया उसका ओवरव्यू देने का था कि किस तरीके से सॉल्व होता है, कि बच्चों का रिवाइज हो जाए, कि आपका पेपर है सैटरडे को, तो आपके जो रिवीजन के लिए, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चीजों का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्यूब के कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास किस तरीके से देखिए, क्यूब आ गया, क्यूब को पहचानना तो मुश्किल तो नहीं है, आपके पावर में क्यूब आ गया, 3 आ गई पावर, तो उसका मतलब क्यूब का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होना ही होना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस, ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला। ये प्लस का और माइनस का भी एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ आपने क्या करना है, प्लस की जगह माइनस लगा देना, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जो पार्ट नंबर 24 है यहाँ पर हमें प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, सिंपली हमें करना क्या है, देखिए क्यूब का फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले को हमें क्या, आपके पास ये वाली साइड बनी हुई आएगी, आपने इसमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आपने ए और बी की वैल्यू ढूंढनी, याद रखिए फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू ए और बी की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या लिखिए, बी क्यूब, अगर मैं पावर क्यूब हटा दूं तो क्या बन जाएगा, बी, इसका मतलब आपका ए बराबर हो गया बी के, और लास्ट वैल्यू क्या, सी क्यूब, क्यूब में ब्रेक कर दूंगा तो ये बन जाएगा बी बराबर हो जाएगा मेरे पास सी के, ठीक है। ये बात गौर से आपने समझ ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पता चल गई, आपने सबसे पहले इस पे ओपन कर दिया इसको, ये क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपने लिखा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जहां जहां ए है वहां बी डालेंगे, जहां बी है वहां सी डालेंगे, 3ab ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस पे करना है, लेफ्ट साइड में, तो वो क्या है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू बी के बराबर है और बी के लिए सी के बराबर, बस दो लाइन में जवाब कंप्लीट, याद रहे तो जो फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ, जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं उनके पार्ट के अंदर, वो आपने मेंशन करना जरूरी है, अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखिए। अब आते हैं एक और पार्ट करके दिखाया था ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखिए ये वाला पार्ट है, अब यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है, जेड क्यूब अपॉन 8, और लास्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई क्यूब अपॉन 27, जेड और 8, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो ये ब्रेक हो जाएगा जेड अपॉन 2 का क्यूब, इसका मतलब ये आपकी हो गई ए की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से वाई 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये हो गया वाई अपॉन 3 का क्यूब, बी की वैल्यू आपकी हो गई वाई अपॉन 3, तो आप फॉर्मूले पुट कर दूंगा, पहले क्या था ए क्यूब, ए की जगह आ जाएगा जेड अपॉन 2, प्लस बी क्यूब, बी की जगह आ जाएगा वाई अपॉन 3 होल क्यूब, प्लस 3 बी ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करना है, वो कहते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, 26, पार्ट नंबर 26 भी एक्जैक्टली सेम है, लेकिन याद रहे यहाँ पर नेगेटिव साइन शो हो रही है, तो इसका मतलब माइनस वाला फॉर्म लगे, माइनस वाले में याद रखिएगा कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल एक ही डिफरेंस है कि प्लस की जगह सारी वैल्यूज माइनस में आ जाएगी, ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अब आते हैं पार्ट नंबर 27 के ऊपर, ये डिफरेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो बराबर होता है हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे गलती यहाँ पर जो करते हैं वो इस साइन की करते हैं, देखें, जब प्लस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पर माइनस है, और जब माइनस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पर प्लस है, ये बहुत ज्यादा ब्लंडर बच्चा करता है, प्लस वाले में यहाँ पर भी प्लस लगा दे, माइनस वाले में यहाँ भी माइनस लगा दे, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखें, अब पहचान, अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है पहचाने कैसे कि क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखिए जो हमने अभी पार्ट सॉल्व किए ऊपर वाले, उसके अंदर कितनी टर्म्स थी, 4 टर्म्स थी, ठीक है। तो जब आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगी तो आपने समझ लेना कि फर्स्ट वाले ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले लग रहे हैं। जब आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी तो आपने याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्यूब में तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा एक्स का होल क्यूब, और 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 की वाई होगी, सही है। अब ये आपके पास क्या बन गई, ये फॉर्म बन गई, इसको किस में कन्वर्ट करना है, राइट साइड में, ये आपके पास a बराबर हो गया x के, b बराबर हो गया 2y,
तो अब मैं इसका फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, क्या है ए प्लस बी, तो ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह 2y आ गया, फिर ए का स्क्वायर, ए बी, और फिर बी का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दूंगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ये हो गया आपका एक और पार्टन, पार्ट नंबर 27। 28 भी इसी तरीके से होगा, ठीक है, 29 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा आप लोगों से, 31 भी हो जाएगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मैं आपको ब्रेक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि ये है एक्स की पावर 9, 8y की पावर 9, क्यूब में ब्रेक करना है तो ये ब्रेक हो जाएगा एक्स की पावर 3 का होल क्यूब, ये 3 सीधा 9 होता है, इस तरह ये हो जाएगा 2y की पावर 3 का होल क्यूब, ये 3 सीधा 9 होता है। फॉर्मूला ओपन हो जाएगा मेरे पास, क्या बन जाएगा, ये मेरे पास फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी बी का स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2y होल क्यूब, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर तो 6 हो जाएगी, ये हमारे पास, ये हमारे पास 2x क्यूब y क्यूब, और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 पे अप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और y की पावर 6 बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन, ठीक है। इस तरह के पार्ट है, बहुत आसान है, माइनस वाला हो तो माइनस का लगेगा, प्लस वाला तो प्लस का लगेगा, ठीक है। अच्छा 29 वाला मैं करवा देता हूँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया क्यूब में, तो मैं फॉर्मूला खोल दूंगा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, बी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a की पावर 4, ये हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर आप गौर से थोड़ा देखें तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। ये तो फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया क्यूब का, लेकिन यहाँ पर एक और फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस, ये ओपन करना जरूरी है। फिर ये आ जाएगा a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं लास्ट पार्ट 32 पे, इसको थोड़ा समझाना है। यहाँ पर देखिए सवाल में बताया a की पावर 11 प्लस ए का स्क्वायर और b की पावर 9। अब अभी तक जितने भी आप मैंने पार्ट करवाए वो क्यूब में ब्रेक हो रहे थे, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर 11 है, 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये पावर ब्रेक नहीं हो सकता। और यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसके अंदर हमें लेना पड़ता है कॉमन, तो ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बच जाएगा a की पावर 9, क्योंकि 11 था, 11 था, ठीक है, 11 था, 2 कॉमन ले लिए तो कितने बच गए, 9 बच गए, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 9, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो ये कॉमन अपने साथ रहेगा, हम इस पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर ये a6, मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, बस कॉन्सेप्ट समझाना था इसका, प्लस b6, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ भी आंसर कंप्लीट नहीं होगा, याद रखें। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दी, यहाँ पर देखिए ये कॉमन था मेरे पास, ये बाहर ही रहा, यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, ए स्क्वायर, सही है, क्योंकि ए की वैल्यू क्यूब थी तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, स्क्वायर ऑफ 3 तो वो a की पावर 6 बन गया, माइनस ए क्यूब बी 3, फिर प्लस b की पावर 6 कैसे हुआ, ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, और b की पावर 3 थी तो 3 2 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वापस फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब करेंगे क्या, यहाँ पर वापस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, यहाँ पर वापस फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस, फिर मैं माइनस लगाऊं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर था मेरे पास a की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस b की पावर 6, ठीक है।
ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होगी। अगर कोई भी चीजें क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट फॉर द फाइनल पेपर। आई होप आप लोग का बहुत अच्छा पेपर होगा। अल्लाह हाफिज।